वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर स्पाउस। तो आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर किस तरीके का पड़ेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे या किस तरीके की फीलिंग्स वो रखेंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहेगा। आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कॉइंस 2 दफे आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा निपुण या कैपेबल समझेंगे। आपको बहुत सारे काम जो है, काम मतलब स्किल्स, अब ज़रूरी नहीं वो आपका प्रोफेशन ही हो, आपकी हॉबीज़ जो है वो बहुत सारी हो सकती है। आप जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हो, या फिर आपको लिटरेचर का शौक़ हो, नॉवल पढ़ने का शौक़ हो, स्टोरी राइटिंग का शौक़ हो, फोटोग्राफी, पेंटिंग या कोई और चीज़, जो भी हॉबीज़ होती हैं वो चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। जैसे मान लो आप केक बेकिंग करते हैं तो उसमें जो है इनोवेशन करना, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बेकर हो, आपका प्रोफेशन हो, आप उससे पैसे कमाते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप बहुत कुशलता से काम करते हो। अगर आप कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपको एनिमेशन करना या एडिटिंग करना या जो साउंड है या जो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको आती होंगी। तो आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन की तरीके से वो देखेंगे कि आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप उसमें बहुत अच्छे भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेशियल चीज़ें तरीके से आते हैं, आपको डेप्थ भी है उस चीज़ की और नॉलेज भी है उस फील्ड की। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप डिसीजन मेकर हो, आप अपनी लाइफ में डिसीजन मेक कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में डिसीजन बनाओ, इस तरीके का आपकी एनर्जी नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद ले पाते हो। तो ऐसी एनर्जी, और आपको बचपन से जो है इस तरीके की पर्सनैलिटी रहेगी। तो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है आपके अंदर। आप ये भी समझ पाते हो कि इस चीज़ के क्या पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव है, और हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके का इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा। आप मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा शार्प हो या ब्रिलियंट माइंड के तरीके से देखेंगे वो आपको, कि आप एक ही समय पे काफ़ी सारे काम कर पाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, हालांकि सभी लोग जो नहीं होंगे ऐसे, लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, और जो काम करते होंगे वो दूसरे हाथ से करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो ऐसी एनर्जी कि आप एक स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, जेंटल पर्सन हो, प्योर पर्सन हो, लेकिन जिसके लिए है सिर्फ उसी के लिए है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप जेंटल तो हो, लेकिन अगर आपसे कोई पंगा लेता है या आपको कोई छेड़ने की गलत तरीके से कोशिश करता है, फिर उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। तो कुछ एक कट थ्रोट वाली एनर्जी है कि बहुत अच्छे से रहोगे, प्यार से रहोगे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और अगर आप अच्छे से नहीं रह सकते या फिर आपको ऊट पटांग हरकतें ही करनी है, फिर आपको जो है सीरियसली वो बता देंगे कि आपका क्या लेवल है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। तो 2 ऑफ कप्स जो है वो एक सोलमेट वाली एनर्जी है, जिस इंसान के लिए, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, उस इंसान के लिए जिसके लिए लविंग फीलिंग्स हैं। अब लविंग जो है वो फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, प्लस स्पाउस के लिए आती है, या अपने पेट से ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरीके का इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा आपका उनके ऊपर, कि आप एक लविंग, स्वीट हार्ट, जेंटल पर्सन हो, लेकिन अगर आपसे कोई पंगा लेने की कोशिश करता है तो फिर आप उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप थोड़े से एंजाइटी ज़्यादा फील करते हो या ओवर थिंकिंग करते हो, या ये चीज़ है कि आप अपनी जो अंदरूनी जो लेवल है या फीलिंग्स हैं उसको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते हो। तो आप अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक क्लोज रखना, या जो आपकी वनरेबिलिटी है या जो जेंटल सोल है, आप बाहर से ऐसे दिखाते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटी, और जो कि आप हो भी, ऐसा नहीं है कि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक फैसेट है, लेकिन आपकी जो जेंटल सोल है, प्योर सोल है,
वो आप सबको दिखाना पसंद नहीं करते, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना पसंद करते हो। तो आपको प्रोटेक्शन या केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़रूरत जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप क्लिंगी हो जाते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई केयर आपकी करता है या वो जेन्युइनली आपकी केयर करे, जेन्युइनली, तो फिर आप जो है उसको बेइंतहा मोहब्बत करने वाले इंसान हो, तो बहुत प्यारे इंसान हो। आपको बच्चे, आपको नेचर, आपको एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आपकी जो एनिमल मतलब बर्ड्स में जो है ईगल आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है ऐसी कि आप बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव को देखना पसंद करते हो, कि एक बड़ी पिक्चर देखते हो और आपका गोल क्या है, आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ है। ये वही एनर्जी है कि अर्जुन जो है वो आंख में ही, मछली की आंख में ही जो है वो तीर मारता है, उसको और कुछ नहीं दिखता। तो आपका उस तरीके का फोकस्ड और डिटरमाइंड जो है वो एक पर्सनालिटी होगी, और ये पर्सन इस चीज़ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आपके पास बिजनेस माइंडसेट है। तो आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई चीज़ है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है मान लो 100 रुपये है, और आपकी सेलिंग प्राइस जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते भी थे बचपन में, जो आपको सिखाया भी गया होगा कि 100 रुपये ये है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 105 है या 110 है, कितना प्रॉफिट आया कितना नहीं आया, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। या ये कह सकते हैं कि आपके पास बिजनेस माइंडसेट होगा कि आपको ग्रोथ करनी आती है फाइनेंशियली, तो ये चीज़ जो है वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आप अपनी सेल्फ को नहीं दिखाते हो, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। ऐसा लगने लगेगा सामने वाले को कि आपको वो बहुत समय से जानता है, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते हो। आप लोगों की इंफॉर्मेशन लेते हो, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना पसंद करते। आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, आप हवा में बातें नहीं करते हो, जो कि अच्छी बात है। आपका जो अगर फिजिकलिटी देखी जाए या फिजिक देखी जाए, तो आप एक एवरेज हाइट से टॉलर पर्सन में आते होगे, और आपकी मसल्स जो है वो बहुत अच्छी होंगी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल भी हैं तो भी जो है वो रनिंग या कोई ऐसी चीज फिजिकली एक्टिव ज्यादा होंगी जिसमें उनकी मसल्स जो है वो बन गई होंगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है वो ये एनर्जी है कि आप कट थ्रोट वाले इंसान हो, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप फेयर बैलेंस तरीके से रहना पसंद करते हो। आपको ये चीज पसंद नहीं आती है कि आपकी तरफ कोई गलत तरीके से आए या किसी और को भी कोई अटैक करे। तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप लोन वुल्फ की तरीके से भी हो तो भी जो है आप अपने अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। तो आपको ग्रुपिज्म वाली एनर्जी नहीं है, आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। आपको ये डर नहीं लगेगा कि हाय मैं शॉपिंग जो हूँ वो अकेले कैसे जाऊं, या हाय जो है मैं रेस्टोरेंट में कैसे अकेले खाना खाऊं, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मैं पैसे दे रही हूँ, खत्म बात, इतना ही है। तो आपका ये जो कट थ्रोट वाली एनर्जी है या फिर सेल्फ सफिशिएंसी वाली एनर्जी है, ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उन्हें जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट या को डिपेंडेंट इंसान नहीं चाहिए, उन्हें एक स्ट्रांग वुमेन या स्ट्रांग मैन ही चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है वो, उनके ऊपर इंप्रेशन आपका ये पड़ेगा कि आप पेशेंस रखते हो, और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो जो है रियलिस्टिक है। आप ऐसी चीज नहीं सोचते हो कि आज काम शुरू करा और कल तक जो है वो सब कुछ हो गया, आप ऐसी चीज नहीं सोचते हो। आपको पता है कि हर चीज को डेवलप होने में समय लगता है। आपको ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक होगा, या फिर आपके जो फ्यूचर प्लान्स है जो भी आपने बनाए हैं उस चीज को आप और वो दोनों ध्यान में रखेंगे। तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप मेच्योर हो और रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस आया। यही चीज मैं बार बार कह रही हूँ, हो सकता है आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है आपको कोई और शौक हो, हॉबीज हो सकती है, लेकिन जो भी काम करते हो उसमें परफेक्शनिज्म वाली जो है एनर्जी रही होगी। तो आप थोड़े से परफेक्शनिस्ट तरीके के हो, इसीलिए थोड़ी सी एंजाइटी आप ज्यादा रखते हो या ओवर थिंकिंग करते हो। जो केयरलेस लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको छोटी सी भी चीज या ओसीडी आपको हो सकती है कि भाई ये चीज जो है वो लाइन में सही है या नहीं है, तो कुछ इस तरीके का भी आपका नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस है। आप जनरस हो, वो भी जनरस हैं, तो गिविंग एनर्जी वाली एनर्जी है कि आप अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जो मदद आप कर सकते हो, चाहे पैसे से हो, चाहे एडवाइस से हो, चाहे किसी तरीके से हो, आप मदद कर दोगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि वो आपको मदद करेगा वापस। आपका ये मानना होगा कि अगर मैंने मदद करी है आज, तो कोई ना कोई ईश्वर जो है वो मेरी तरफ मदद भेज ही देगा। तो कुछ इस तरीके के थोड़े से स्पिरिचुअलिटी वाली भी आपका इम्प्रेशन जो है उनके ऊपर पड़ेगा, और ये चीज वो बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक दूसरे को, यहाँ पे कोई डोमिनेंट या सबमिसिव वाली एनर्जी नहीं है, इक्वालिटी को आप
प्रेफर ज़्यादा करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो फ्रेंडशिप जो है वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. तो healing रहेगी। हो सकता है आप दोनों के कह सकते हैं पास्ट में या कोई ऐसी कंडीशन बनी हो जो अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी हो सकता है कैरियर के वे में हो कि आपको फेलियर देखना पड़ा हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ बने, तो कुछ इस चीज़ की भी हीलिंग जो है वो आप लोगों की लाइफ में हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। आप ट्रस्ट वर्दी हो गए। नेक्स्ट आ रहा है आप करेजियस हो, ब्रेव पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है आप ड्रीम्स को फॉलो करने वाले इंसान हो, जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, तो आप में एक सेंशुअल एनर्जी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है वो उस तरीके के इंसान हो, आप कुछ कर रहे हो, नहीं, आपकी एनर्जी जो है वो सेंशुअल होगी। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट, तो आप कमिटमेंट वाले इंसान हो, जो मतलब वादा कर दिया, वो जो सलमान खान का कोई एक डायलॉग है कि मैंने जब अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ है ना, तो वो वाली एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंशियल हेल्थ जो प्रैक्टिकलिटी है उस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हो, और उस चीज़ को जैसे मैंने कहा कि बिजनेस माइंडसेट है, 1 रुपए से या 10 रुपए से या जो भी आपके पास कैपिटल है उसको बढ़ाना और उसको ग्रोथ करना और फिर से और बढ़ाना, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है और यहाँ पे डॉग आया है। लॉयल्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आपकी वैल्यूज अभी भी ट्रेडिशनल है और आप उस चीज को पॉजिटिवली और प्राउडली ये कहना पसंद करते हो कि हाँ मैं ट्रेडिशनल तरीके का इंसान हूँ या उस तरीके की चीज़ है, लेकिन आपको वो पसंद है क्योंकि आपकी वैल्यूज जो है वो कभी भी वापस या खराब नहीं होनी चाहिए, आपका ये मानना होगा, और उससे ही जो है आप ग्रोथ करोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे डॉग आया है, लॉयल्टी है, फेथफुलनेस, आपको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या फिर ये कह सकते हैं कि आप फेथफुल बहुत ज़्यादा हो, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे लॉयल्टी जो है वो चॉइस से आती है, हर इंसान के लिए चॉइस से आती है और आपकी वो चॉइस होगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मस्त मगन 2 स्टेट्स का देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है जाने दे, आतिफ असलम का। और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही हो, आशिकी 2 का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपको देखकर फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहेगा। 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एरी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉर्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, आप हार्ड वर्किंग या ये कह सकते हैं स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसी समय जो है आपके घर में कोई और भी काम चल रहा होगा जो कि आप मशीन के थ्रू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक समय पे एक ही काम करते हो, आप एक ही समय पे 4-5 काम आपके चल रहे होंगे ऑटोमेटिकली, उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। या फिर जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े ही धुल रहे हैं या फिर कोई और चीज़ हो रही है, तो जैसे कि मान लो आप जो है कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो और प्लस जो है वो आपका कोई और चीज़ जैसे पैकेजिंग हो रही है तो वो चीज़ हो रही है, कोई और इंसान को लगा रखा है या आपने किसी और मशीन को ही लगा रखा है, तो आप टाइम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हो कि एक ही दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, वो हमेशा कहते हैं कि टाइम नहीं मिला, और आप जो है वो जॉगिंग भी कर लोगे या एक्सरसाइज भी कर लोगे, या फिर जैसे कि मान लो आप ट्रेडमिल है आपके घर में, ठीक है, या फिर आप बेशक आप जिम भी जाते हो,
तो वहाँ पे ट्रेडमिल है, तो आप ट्रेडमिल करते हुए ही जो है वो आपने न्यूज़ भी देख ली जो आप देखना चाहते थे, या आप गाने सुनना चाहते थे, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो उस समय जो है आप गाने सुन रहे हो, तो आप सीधे जाके जैसे ही आप फ्री होगे तो आप अपना नाश्ता करोगे या वो नहाओगे धोगे और ऑफिस चले जाओगे या बिजनेस के लिए चले जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, तो एक ही समय पे बहुत सारे मल्टीपल काम जो है आप करने वालों में से होगे। तो आप फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और सीरियस कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करते हो, लेकिन आप जब भी वो काम कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटली या 1000% जो है उसमें देना पसंद करते हो। ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेड काम करना पसंद करते हो कि 50% किया, आज मन नहीं हो रहा, कल काम जो है वो टाल दिया। बहुत सारे लोगों का यही होता है कि उनका काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता क्योंकि वो पेंडिंग डालते हैं। आप जो है एक्स्ट्रा काम करके रखना पसंद करते हो, जिससे आप एक ही समय पे बहुत सारे काम कर पाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास होगी। जैसे मान लो आप XYZ जो है आप जॉब करते हो, प्लस जो है आप जो है 2 साइड हसल्स भी आपने शुरू कर रखे हैं, प्लस आपके पेरेंट्स का जो है वो बिज़नेस भी है, तो आप उसकी भी जानकारी अच्छे तरीके से रखते हो। जो भी आपको पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है, चाहे 1 घंटा मिले, चाहे 2 घंटा मिले, लेकिन आपको नॉलेज पूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा समय आए कि आप बैठ जाओ तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। तो इस तरीके के इंसान आप होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। इस पर्सन के ऊपर आपका इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आपने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, अकेले किया होगा या आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ किया होगा, और जो भी सर्कमस्टांसेस आपके बने होंगे तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि उससे आप इम्प्रूव तो हुए हो, लेकिन आप में मेच्योरिटी जो है वो बहुत जल्दी आ गई है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक चाइल्ड है और एक मदर है। तो जो चाइल्ड था या जो भी उसका बचपन था वो बहुत तेजी से मेच्योरिटी की तरफ आया। वो जो जैसे केयरलेसनेस होती है या हंस रहे हैं खेल रहे हैं बच्चे या नानी दादी के घर जा रहे हैं, वो उस तरीके का चाइल्डहुड नहीं रहा होगा। तो आपके स्पाउस जो है वो ये चीज समझ पाएंगे कि आप एक वुंडेड चाइल्ड हो, और आपने अपनी लाइफ में बचपन में ही काफ़ी ऐसी चीज़ जो रियलिस्टिक चीज़ होती है जो एक एज के बाद आए तभी अच्छी रहती हैं, लेकिन आपने जो है उस चीज़ को जल्दी महसूस किया। तो वो चीज़ जो है जैसे कि पेरेंट्स का बीमार होना या पेरेंट्स का गुजर जाना या फिर कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या किसी की डेथ हो जाना, वो चीज़ है। तो उस चीज़ को महसूस करना, उसकी फीलिंग जो है वो कभी नहीं जाती। किसी भी इंसान जिसके साथ भी हुआ हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, वो आप फ़ील मतलब बोल के नहीं कह सकते। वो चीज़ जो है, वो एनर्जी जो है वो फ़ील कर पाएँगे और वो समझेंगे कि आपने अपने आप को खड़ा किया है, आपने अपने आप को बनाया है। लेकिन वो जो चाइल्ड है वो अभी भी आपके अंदर छुपा बैठा है और उसको जो है लव की और केयर की और अटेंशन की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो, इमोशनली प्रैक्टिकलिटी हर तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस है तो सिर्फ इमोशंस ही हैं, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकलिटी है। दोनों का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से, आप एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन की तरीके से वो देखेंगे आपको, कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, आपको जो है फाइनेंशियल तरीके की भी नॉलेज है, आपको बिजनेस भी कैसे चलाना है ये भी आता है, प्लस आपको घर गृहस्थी कैसे चलानी है वो भी आता है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कैसे रखी जाती हैं, कि घर में जो है किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और बाहर बिजनेस में भी जो है किसी और की वजह से अपना गलत स्टेप नहीं लेना है। जो मेरे लिए सही है या मेरी ग्रोथ के लिए सही है वो चीज़ आप करना पसंद करते हो। तो एक मेच्योर ब्रेन की तरीके से वो आपको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन के मन में इमीडिएटली आपके लिए एक इनोसेंट लव, ये लविंग फीलिंग आ जाएगी कि आप एक गार्जियनशिप की तरीके से वो महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको सेफ फील करना है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपने बेशक काम किया, अकम्पलिशमेंट्स करी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उतने खुश नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। ऐसा उनको लगेगा, ऐसा है या नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि आपको जो चाइल्डहुड है वो जो है कहीं ना कहीं हीलिंग मांग रहा है, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पर हील होगी इनकी लव और अटेंशन के साथ। और यहाँ पर ये जो है ये पर्सन जो है वो ईश्वर की तरीके से आपके ज़िंदगी में भेजे जाएंगे। क्रो भी यहाँ पे आ रहा है, जो रेवन है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है कि एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में, ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, लेकिन जब भी होगा तो वो जो है आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएंगे और आप इस चीज़ को फील करने लग जाओगे कि हाँ मेरी भी मतलब किसी और को मेरी भी ज़रूरत है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो यही एनर्जी है कि कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर हो आप। आपको
जो है कब क्या चूज करना है और कब कौन सा डिसीजन सही तरीके से लेना है बहुत अच्छी तरीके से आता है। और आप बहुत छोटी सी एज से ये सब कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को जो है सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो 4 लोगों से या 2 लोगों से पूछते हैं कि मैं ये चूज करूं कि ये चूज करूं, और आप हमेशा करते हो कि मुझे ये चूज करना है क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूं और अच्छा कर सकता हूं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, तो बड़ी कॉन्फिडेंट सी एनर्जी है और वो इस चीज को महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी, चैलेंजेस आए चाहे कोई जिंदगी में कुछ आए, आप अपना रास्ता जो है वो छोड़ते नहीं हो, ना ही रुकते हो किसी के लिए, आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसी एनर्जी है। और आप अपने इमोशनल सेल्फ को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखते हो। जिस तरीके से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक वॉरियर है और उसने स्टील की पूरी बॉडी पहन रखी है, सर से लेकर पांव तक जो है उसका कोई भी अंग जो है या लिम्ब जो है वो खुला नहीं है। आप प्रोटेक्टिव अपने लिए बहुत ज़्यादा हो, आपने छोटी एज से अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया होगा, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट है। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो एक अकेलेपन को, या ये कह सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी लोनलीनेस को और अकेलेपन को महसूस किया है। ये नहीं है कि 4 लोग आपके साथ नहीं हैं, वो हैं भी, उसके बावजूद जो है आपको ये चीज़ महसूस हुई होगी। तो उस चीज़ को जो है आपने अपने काम के ज़रिए कह सकते हैं काफ़ी हद तक बैलेंस किया। प्लस जो है आपको नॉवल पढ़ना या लिटरेचर पढ़ना या स्ट्रगल्स वाली स्टोरी पढ़ना या बायोग्राफी पढ़ना, किसी की भी जो भी लोग हुए हैं अभी तक लाइफ में, तो उनकी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सैटर्न जो है वो आपके बर्थ चार्ट में रहा होगा, ये पर्सन भी महसूस कर पाएंगे कि आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत ज़्यादा, जैसे सैटर्न जब भी अपनी लाइफ में आता है तो लोग ज़्यादातर डरते हैं, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको ऐसे चीज़ें सिखाता है जो यूजुअली आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक तरीके से रगड़ा होना, या क्या बोलेंगे उसे, कि जैसे डायमंड है, तो डायमंड अगर रॉ शेप में हमें मिलता है तो हम समझ ही नहीं सकते कि वो डायमंड है, लेकिन जिनको पता होता है वो ऑब्वियसली पता होता है। और उसको कटिंग करना, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना, उसको पॉलिश करना, उससे जो है उसकी कीमत बढ़ती है। तो ये वही चीज़ है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉलिशिंग सर्कमस्टांसेस के थ्रू देखी होगी जिससे आपका बेस्ट वर्जन बना होगा, और ये पर्सन जो है आपके बेस्ट वर्जन को पसंद करेंगे। दूसरी चीज़ है आपकी डार्कर साइड भी है। अगर आप जेंटल हो, प्यारे हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल आपके लिए होता है या इंसल्टिंग बिहेवियर करता है, फिर आप उसको माफ नहीं करते हो, आप उसको पनिशमेंट देते हो। और पनिशमेंट जो है वो ये चीज़ नहीं है कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, वो सब नहीं है। आपका ये रहेगा कि भाई तुझे मैंने छोड़ दिया तेरे हालत पे, या फिर आप सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देंगे कि वो इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए ही गलत डिसीजन चुन लेगा। तो कुछ पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी, आपके अराउंड जो है वो बहुत सारा, जो एक कह सकते हैं ईश्वर का प्रोटेक्शन जो है वो आपके साथ चल रहा है, और ये पर्सन समझ पाएंगे इस चीज को, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है कि हर इंसान जो है वो आपको नहीं समझ सकता या नहीं एक तरीके से इंक्लूड कर सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इंसान जो है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। खुद ईश्वर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि तुझे जो करना है तू करता जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आए हैं, तो आप दोनों काफी हद तक सिमिलर हो गए नेचर। नेक्स्ट है चेरियट आया है। चेरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को है, ट्रायम्फ, सक्सेस। मैं हमेशा इस चीज को सक्सेसफुल या गो गेटर की तरीके से देखती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो शैडो साइड है, डार्कर साइड है, उसको भी, और जो पॉजिटिव साइड है उसको भी, उसका बैलेंस लेकर चल रहे हो। लेकिन कोई इंसान अगर उस बैलेंस को इम्बैलेंस करने की कोशिश करता है, फिर आप उसको दिखा देते हो कि आपकी क्या पावरफुल पर्सनालिटी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, जो आपने अपने आप को हमेशा से प्रोटेक्ट किया किसी भी तरीके से, लोगों से, परिस्थितियों से, दोस्तों से, तो वो एनर्जी है। और यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life.
तो जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं वो सारे जो है आपके हटते जाएंगे और आप जो है वो अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से देखना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपके साथ स्पिरिट में तो है ही, आप 3D में भी जो है उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स कि वो आपको कैसे देखेंगे। टैलेंट, तो आप टैलेंटेड पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंस्पिरेशन, तो आप इंस्पिरेशनल पर्सन होंगे, बहुत सारे लोग जो है आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। सोलमेट फिर से आया, वो जो है आपको पहली लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन होगी कि आपके लिए वो ये महसूस करने पड़ेंगे, चलना शुरू कर देंगे, मतलब कि इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा रेनबो रिवाइवल, तो आपकी लाइफ में रेनबो की तरीके से जो है वो एक रिवाइवल की तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी। एक और देख लेते हैं इंटीमेसी। तो आपके जो इंटीमेसी है या जो एक तरीका है कि आपका नज़दीकी आने का या नज़दीक या करीब आने का, वो बहुत सारे लोगों को पसंद, मतलब आप बहुत सेलेक्टिव हो अपनी एनर्जी को लेकर कि किसके साथ मुझे क्या करना है, किसके साथ मुझे क्या नहीं करना है, तो वैसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक गिफ्ट आया है, सरप्राइज आया है, और नेक्स्ट आ रहा है डॉग फूड आया है। तो आपको पेट्स पसंद हो सकते हैं, या आप वेटेरियन हो, या फिर जो है ओवरऑल एनिमल्स जो है वो आपको ज़्यादा पसंद होंगे बजाय ह्यूमन बींग्स के। और यहाँ पे गिफ्ट एंड सरप्राइज है, आपको गिफ्ट देना या लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है तेरे बिन, सिम्बा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी, बॉडीगार्ड मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तुझ में रब दिखता है। और एक और देख लेते हैं तेरी ओर। तो यहाँ पे सारे गाने टी से आए हैं, तो हो सकता है टी जो है वो नेम में हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।